to the people, by the people, for the people. हेलो एंड वेलकम टू सकौंसा की पॉडकास्ट सीरीज़ तारीख पे तारीख का एक नया एपिसोड। तो सबसे पहले तो मुझे आशा है कि आप सबकी जो अब तक का सफ़र है हमारी सकौंसा के पॉडकास्ट की टीम के साथ बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत समय के बाद आई हूँ, बहुत समय के बाद आप लोग को मेरी आवाज़ सुनने को मिल रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने ये रियलाइज़ करा है कि आप लोग बड़ा ही मिस कर रहे थे मुझे, तो मुझसे भी ना आपसे ज़्यादा दूर रहा नहीं गया। तो अब अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लें, अपने अपने बेल्ट्स टाइट कर लें, क्योंकि आज हम एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं और हमारे अगले स्टेशन का नाम है डेमोक्रेसी डे। जी हाँ, आज का दिन 15 सितंबर का दिन डेमोक्रेसी डे। तभी तो मैंने कहा टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इक्वल्स टू डेमोक्रेसी। और हम तो जानते ही हैं कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो अब क्योंकि हमारी जनता बहुत होशियार है, इसलिए तो हमारी जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम सौंपा जाता है। गेस करो फटाफट करो कौन सा काम? अरे यार, वोट देने का काम। जी हाँ, वही वोट जो हम इलेक्शंस में जाके देते हैं और उनसे हमारे जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो चुने जाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आ जाता है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो कितनी मानसिकताओं के लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो अफवाहों पे, लोगों के झूठे वादों पे, ऑफेंड मत होना बट ऑनेस्टली बता रही हूँ, लेकिन अफवाहों पे, झूठे वादों पे, रूमर्स पे बिलीव करके पेयर प्रेशर में आके आसपास दोस्तों से पूछ के अपना वोट देके छुट्टी ले लेते हैं उस काम से। और ये कभी नहीं सोचते कि यार ये वोट देने का काम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आम जनता के ऊपर कि आपको एक लीडर चुनना है। हमारे वोट से डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे सत्ता में आने वाली है। लेकिन फिर भी हम आसपास के लोगों की सुन के, इधर उधर की बातें मान के किसी भी इंसान को वोट दे देते हैं जो शायद आगे जाके कभी हमारे लिए काम ही नहीं आता, कभी हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठाता। और दूसरे वो, लेकिन हाँ, ये ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, सच में करते हैं, जो रिश्वत लेके वोट देते हैं, झूठे वोट देते हैं। तो अगर ऐसे लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरी आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि कभी एक बार बिना रिश्वत के वोट दे के देखिएगा, दिल को बहुत संतुष्टि मिलेगी। और तीसरे वो जो वोट देने ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हम पार्टी की बात करें तो बीजेपी कुछ नहीं करती, कांग्रेस कुछ नहीं करती, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती, तो तीनों पार्टीज कुछ नहीं करती तो वोट दे के करेंगे क्या? तीसरे इस मानसिकता के लोग होते हैं और ये बहुत ही आलसी लोग होते हैं, सच बता रही हूँ। अरे यार, कभी तो चेंज आएगा ही ना, लेकिन उस चेंज को लाने वाली भी तो आम जनता है। तो अगर हम कभी ट्राई ही नहीं करेंगे, अगर हम कभी उस बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो कैसे आएगा चेंज? मतलब चेंज तो हमें लाना ना, तो एटलीस्ट वोट तो दो जाके, ट्राई तो करो। मतलब आप वो पंक्तियाँ भूल गए क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी आम जनता से सबसे पहली जो विनती है वो ये है कि कोशिश करते रहो अपने एंड पे चेंज लाने की, वोट दो और हमेशा एक सच्चाई के साथ वोट दो। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं ना कि देश सच्चाई से चले, देश एक ऐसे हाथों में जाए, रिस्पॉन्सिबल हाथों में जाए, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो वोट देने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि अब जो लोग ये सुन रहे हैं, जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तो आज इस बार जब भी अब इलेक्शंस होंगे तो उस एक दिन को केवल एक छुट्टी की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह निभाएंगे। उसके बाद जो दूसरा काम आता है हमारी आम जनता का, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आज हम जनता की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर होता है ना, वो होती है जनता। हमारी जनता इतनी होशियार है, अब किसी भी फील्ड में देख लो, लड़कियां आगे, लड़के उससे भी आगे, और लड़कियां तो सबसे ज़्यादा आगे। तो इतना हुनर है ना हमारे भारत में, इतना हुनर है कि बस बात ख़त्म ही नहीं होगा यार। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, भारत में हुनर ख़त्म नहीं होगा। तो उस हुनर को
उस दिमाग को, उस इंटेलिजेंस को अब हमने इस तरीके से लगाना है ना कि वो डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, वो बेस्ट गवर्नेंस जो है, एक दिन ऐसा भी आए कि जब ये कहा जाए कि इंडिया में गवर्नेंस सबसे बेस्ट होती है, विश्व की बेस्ट गवर्नेंस जो है ना वो इंडिया है। तो इसी के साथ अब अगले वोट में बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह वोट देंगे आप लोग। और अब हम बात करें जनता के दूसरे काम की, वो है इनकम टैक्स। बचना मत अब इससे, अब कोई भागना मत, क्योंकि यहाँ पर सुन रहे 10 लोगों में से 7 या 8 लोगों ने इनकम टैक्स पे ही नहीं किया होगा। तो जब आप इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे तो सर कैसे होगी अपलिफ्टमेंट। तो ये भी मेरी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए और इनकम टैक्स देने की भी बात कर लीजिए, कुछ सोच लीजिए और कभी दे भी दीजिए। और इसके बाद आते हैं हमारी डेमोक्रेसी में दूसरे लोग कि नेता। हर नेता गलत नहीं होता और हर नेता सही भी नहीं होता, या मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूँगी, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियाँ दे देते हैं लड़कियों पर, माताओं पर, और कभी कभी मानसिकता पर, लोगों की मानसिकता पर। उनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें नेशनल एंथम तक नहीं आता। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। तो बिना नाम लिए अगर हमारी आवाज़ किसी नेताजी तक पहुंच रही है तो सर, अपने घर परिवार से बाहर निकलकर, अगर इतना बड़ा दर्जा जनता आपको दे रही है कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और उस कुर्सी में इतना दम है कि वो कुछ सुधार ला सके, तो ज़रा अपने घर वालों से बाहर आकर बाहर वालों की, अपने देशवासियों की भी सोच लीजिए और थोड़ा सा सुधार उनका भी कर दीजिए। और अगर हम यही बात करें एक पॉजिटिव साइड की, जो अब मैं करने जा रही हूँ, तो हमारा जो देश है ना, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की रेस में तो आगे बढ़ता जा ही रहा है, लेकिन लड़कियां जो है अपना परचम हर जगह लहरा रही हैं। और इसी के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब लड़कियां भी जा सकती हैं 12th के बाद। आपने सुना है? ये नहीं सुना है तो मैं बता रही हूँ कि अब 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में लड़कियां भी भाग ले सकती हैं। और कई नए लॉज और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं अब, जो सबके लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, सबके लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। मजाक के लिए नहीं कह रही हूँ कि हमारा देश बड़ा देश है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, हमारी जो देश की संस्कृति है ना, वो इतनी फैली हुई है कि हमारे इतिहास और हमारे साहित्य से जो ऊंचा कोई साहित्य ही नहीं है। आपको पता है कल क्या था? 14 सितंबर, हिंदी दिवस, हमारी मातृभाषा का दिन। हमारी हिंदी, हमारी संस्कृति विश्व की चौथी व्यापक भाषा है। इतना आगे बढ़ चुके हैं हम पॉपुलेशन वाइज आगे हैं, हम अपलिफ्टमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी वाइज आगे हैं, और स्पेस वाइज तो आगे हैं ही हैं कि हमारी लैंड वाइज आगे हैं। तो थोड़ा सा और अब हमें करना है कि अगर ये देश खड़ा हो रहा है, लड़खड़ा रहा है लेकिन खड़ा तो हो रहा है ना, और इसे खड़ा करने के लिए जनता, नेता, सबको एक साथ आना है और इस डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाना है। और लीडर्स को, नेताओं को कभी ये नहीं भूलना कि जनता भैया सब जानती है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। एक जनता ही तो है जो तुम्हें वहाँ तक लेकर जाती है, और वो जनता ही है जो तुम्हें वहाँ से नीचे गिरा सकती है। और जनता को भी बिल्कुल ऐसे बिना सोचे समझे ही वोट नहीं देना है, लीडर नहीं चुनना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सुधार हो, पर हम में से कोई सुधार नहीं करना चाहता। तो थोड़ी इस तरफ भी ध्यान देंगे। हाँ, मुझे पता है आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और बहुत ज्ञान दे रही हूँ, तो ठीक है, आज आप ज्ञान सुन लीजिए, अगली बार हम आपको हंसाने भी आएंगे। लेकिन मेरी अब यही उम्मीद है कि अब आप थोड़ी सी मेरे शब्दों को अपने जहन में रखेंगे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर अपना हर अगला कदम उठाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हुए आज का दिन उस जनता के नाम जो हमारी डेमोक्रेसी को आगे लेके जा रही है। तो चलिए फिर, उम्मीद है अब आप अपना वोट मुन्ना भैया को नहीं देंगे। अरे यार, आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हम मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया की बात कर रहे हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो समझ के लिए कुछ करने की हिम्मत रखता हो, जो समाज के लिए कुछ करने की हिम्मत रखता हो, जो सोच के लिए कुछ करने की हिम्मत रखता हो। तो इन्हीं आखिरी शब्दों से आज मैं अलविदा लेती हूँ इस पॉडकास्ट का समापन करते हुए, और हम फिर आएंगे बहुत जल्दी, और मैं बहुत जल्दी आऊँगी आप सभी को अपने दर्शन देने, अपनी आवाज़ सुनाने। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, ध्यान रखें।